आज हम बात कर रहे हैं पृथ्वी के बनने की। यह कोई एक दिन में हुई घटना नहीं थी। पृथ्वी बनने में अरबों साल लगे। यह एक बहुत धीमी और प्राकृतिक प्रक्रिया थी। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि पृथ्वी अकेले नहीं बनी। पृथ्वी के साथ पूरा सौरमंडल बना था और सौरमंडल बनने से पहले सूर्य बना। आज से लगभग 13 अरब साल पहले ब्रह्मांड की शुरुआत हुई, जिसे बिग बैंग कहा जाता है। बिग बैंग के बाद धीरे धीरे गैसें बनी, फिर तारे बने और आकाश गंगाएं बनी। हमारी आकाश गंगा मिल्की वे भी इसी प्रक्रिया से बनी। मिल्की वे के एक हिस्से में आज से लगभग 4.6 अरब साल पहले गैस और धूल का एक बहुत बड़ा बादल मौजूद था। इस बादल को वैज्ञानिक सोलर नेबुला कहते हैं। यह बादल बहुत फैला हुआ था और पूरी तरह शांत नहीं था। माना जाता है कि पास में किसी बड़े तारे के फटने यानी सुपरनोवा से इस गैस और धूल के बादल में हलचल पैदा हुई। के बाद गुरुत्वाकर्षण बल ने काम करना शुरू किया। गैस और धूल एक दूसरे की ओर खींचने लगे। धीरे धीरे यह बादल सिमटने लगा और घूमने लगा। जब यह बादल सिमटता गया तो इसके बीच में दबाव और तापमान लगातार बढ़ता गया। समय ऐसा आया जब तापमान इतना ज्यादा हो गया कि वहां नाभिकीय संलयन शुरू हो गया। यहीं से हमारे सूर्य का जन्म हुआ। सूर्य बनने के बाद इसके चारों ओर बची हुई गैस और धूल ही बाद में ग्रहों की वजह बनी। अब सूर्य के चारों ओर बहुत से छोटे छोटे कण घूम रहे थे। ये कण धूल, पत्थर और धातुओं के थे। शुरू में ये बहुत छोटे थे, लेकिन आपस में टकराते रहे। जब ये टकराते थे तो कई बार जुड़ जाते थे और थोड़ा थोड़ा करके बड़े पिंड बनते गए। इस प्रक्रिया को वैज्ञानिक क्रिएशन कहते हैं। लाखों और करोड़ों सालों में यही पिंड ग्रह बन गए और सूर्य के पास वाले ग्रह पत्थर और धातु से बने। क्योंकि सूर्य की गर्मी के कारण हल्की गैसें वहां टिक नहीं पाई। गैसों में से एक ग्रह था हमारी पृथ्वी। पृथ्वी बनी तब उसकी हालत आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। पृथ्वी उस समय बहुत ज्यादा गर्म थी। वह लगभग पूरी तरह पिघली हुई थी। चारों तरफ आग और लावा फैला हुआ था। लगातार ज्वालामुखी फटते रहते थे। ऊपर से उल्का पिंड और क्षुद्र ग्रह गिरते रहते थे। इस समय पृथ्वी पर किसी भी तरह का जीवन संभव नहीं था। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होने लगी। इसी दौरान पृथ्वी के अंदर भारी तत्व जैसे लोहा और निकेल नीचे की ओर चले गए। हल्के तत्व ऊपर की ओर आ गए। पृथ्वी के अंदर 3 परतें बनी, कोर, मेंटल और क्रेस्ट। के अंदर होने वाली गतिविधियों से पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बना, जो आज भी हमें सूर्य की खतरनाक किरणों से बचाता है। पृथ्वी के बनने के कुछ समय बाद एक बहुत बड़ी घटना हुई। मंगल के आकार का एक पिंड, जिसे वैज्ञानिक थिया कहते हैं, पृथ्वी से टकराया। यह टक्कर बहुत शक्तिशाली थी। इस टक्कर से पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा अंतरिक्ष में चला गया। वही मलबा पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहा और धीरे धीरे जुड़कर चंद्रमा बना। इस कारण चंद्रमा और पृथ्वी की बनावट काफी मिलती जुलती है। अब बात करते हैं पृथ्वी के वातावरण की। शुरुआत में पृथ्वी पर सांस लेने लायक हवा नहीं थी। ज्वालामुखियों से निकलने वाली गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन,
ईथेल और जलवाष्प ने धीरे धीरे एक प्रारंभिक वायुमंडल बनाया। उस समय हवा में ऑक्सीजन लगभग नहीं थी। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई, वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प बारिश बनकर गिरने लगी। यह बारिश कुछ साल नहीं बल्कि लाखों सालों तक होती रही। इस बारिश से समुद्र, महासागर और नदियां बनी। वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी पर पानी का एक हिस्सा धूमकेतुओं से भी आया। जब पृथ्वी पर पानी स्थिर रूप से मौजूद हो गया, तब जीवन की शुरुआत संभव हुई। लगभग 3.8 अरब साल पहले समुद्रों में रासायनिक प्रक्रियाओं से सरल जीवन बने। धीरे धीरे यही जीव एक कोशिकीय जीव बने। समय के साथ कुछ जीवों ने सूर्य की रोशनी में भोजन बनाना सीख लिया। इसी प्रक्रिया से ऑक्सीजन बनने लगी। लाखों सालों में हवा में ऑक्सीजन बढ़ गई और जटिल जीवों का विकास संभव हुआ। इस तरह पृथ्वी धीरे धीरे जीवन के लिए उपयुक्त ग्रह बनी। सूर्य से सही दूरी, पानी की उपलब्धता, मौजूद चुंबकीय क्षेत्र और सुरक्षित वायुमंडल, इन सब कारणों से पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया। जो पृथ्वी हमें शांत दिखती है, वह अरबों साल के बदलाव का नतीजा है। पृथ्वी आज भी बदल रही है। महाद्वीप हिलते हैं, भूकंप आते हैं और ज्वालामुखी फटते रहते हैं। यानी पृथ्वी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। और ऐसे ही फैक्ट के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।